अच्छा, आगे आगे देखते हैं, उसी कड़ी में आगे आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। डीसी जनरेटर के ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर या डीसी मोटर का आर्मेचर पटलित क्यों बनाया जाता है, या ट्रांसफार्मर की कोर पटलित क्यों होती है। पटलित मतलब ये समझिए, पटलित मतलब उसको, उसकी कोर जो होती है उसको पतले पतले पत्तियों में काट कर फिर उसके बीच में इंसुलेशन लगा के चिपका के बनाई जाती है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि उसमें भंवर धारा हानियाँ कम से कम हो। ठीक है, जिससे हमारी कोर कम गर्म होगी। ये ठीक है, आर्मेचर कोर कम गर्म होगी। भंवर धारा जो होती है वो किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में, अगर वह धातु किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस धातु में एक करंट भंवर के रूप में जन्म लेती है। ठीक है, जो कोर को लगातार गर्म करती है, और वो डिपेंड करती है कोर की मोटाई पर। ठीक है, तो इसलिए इसको पतले पतले पीस में काट दिया जाता है जिससे भंवर धारा कम से कम उत्पन्न हो और कोर हमारी कम गर्म हो। तो 21 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, इसको एडी करंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध इसलिए कम होता है जिससे आर्मेचर में कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रतिरोध होने पर वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा वहीं हो जाएगा, तो मिलेगा कितना, लोड पे कितना आएगा, वोल्टेज कम आएगा। इसीलिए इसके ड्रॉप को जो है कम से वो प्रतिरोध को कम रखा जाता है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन बी सही है, आर्मेचर ड्रॉप को कम से कम करने के लिए। ठीक है, आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको कम से कम रहे, तो बी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। डीसी जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ठीक है, क्यों घुमाया जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व जिससे उसमें बना रहे। ठीक है, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व बना रहे, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व अगर नहीं है, अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब होता है कि डीसी जनरेटर को हमने बंद कर दिया, तब भी उसमें क्या होता है कि उसकी कोर में चुंबक बना रहता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, मतलब बचा हुआ चुंबकत्व। यह चुंबकत्व जब डीसी जनरेटर को स्टार्ट करेंगे तो यही चुंबकत्व क्या करेगा, उसमें वोल्टेज को बनाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 24वां क्वेश्चन देखिए, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो डीसी जनरेटर में क्यों दी जाती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए होती है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए होती है। ऑप्शन सी सही है इसमें, 24 का ऑप्शन सी। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन होता है हमारा जो मेन पोल का जो चुंबकीय फ्लक्स है और आर्मेचर में करंट उत्पन्न होने के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, जिसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन कम से कम हो, इसके लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग या घुमावदार वाइंडिंग को जो है बनाया जाता है। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसके सीरीज में जोड़ी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। मान लो हमने डीसी जनरेटर को स्टार्ट किया और स्टार्ट होने के बाद वोल्टेज नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, 25 का सी ऑप्शन सही है। एक लिमिट होती है फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध की, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो था क्रांतिक प्रतिरोध तो कुछ लिमिट होती है, उससे अगर ज़्यादा प्रतिरोध है फील्ड वाइंडिंग का तो हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा। तो 25 का ऑप्शन सी सही है।
26वां क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा है। ठीक है, जनरेटर का नाम यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा है, तो आर्मेचर के समानांतर अगर जुड़ा है तो होगा ये शंट जनरेटर। ऑप्शन ए सही है 26 का ए। ठीक है, क्योंकि शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्रीय वाइंडिंग जो होती है, क्षेत्र वाइंडिंग जिसको इसमें दिया गया क्षेत्र, वो आर्मेचर के साथ समानांतर में होता है। ठीक है, इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जैसे है आर्मेचर वाइंडिंग, ये है जनरेटर। ठीक है, और इसके समानांतर में ये बन गई आपकी जो है क्षेत्र वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग या क्षेत्र वाइंडिंग, ये दोनों क्या हैं, समानांतर में हैं, तो इसको बोलते हैं शंट जनरेटर। ठीक है, शंट जनरेटर बोलते हैं इसको। तो इसमें और 26 का ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है। पोल शू हमारा जो भाग होता है वो क्या करता है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। पोल शू हमने अभी जो ऊपर फिगर था, ऊपर जो दिखाया था हमने, यहाँ पे ये है पोल शू। पोल शू देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह का है, मतलब दोनों कोने इसके झुके हुए हैं और बीच में गहरा है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलता है वो पूरा का पूरा फैल के निकलता है। ठीक है, तो फैल के जब निकलेगा तो ये इसमें जो बीच में आर्मेचर है उसको पूरी तरह से ये कवर कर लेगा, जिससे कि फ्लक्स पूरी तरह से असमान रूप से वितरित होगा और उसमें जब आर्मेचर घूमेगा तो एक समान वोल्टेज उसमें उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो पोल शू का काम है फ्लक्स को फैलाना समान रूप से। ठीक है, आर्मेचर के चारों ओर। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन जो हमारा है इसमें पोल शू का उद्देश्य, 27वां क्वेश्चन, तो इसमें है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 27 का डी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग जो होती है वो धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। स्प्लिट रिंग जो होती है उसे कम्यूटेटर ही बोलते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में बदलना। एसी में धारा दोनों दिशाओं में होती है और डीसी में क्या होती है, एक ही दिशा में होती है। तो बी ऑप्शन सही है, धारा को एक ही दिशा में एकत्र करना मतलब डीसी करंट बनाना। ठीक है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर जो होता है, इसमें ऑप्शन बी सही है। 29 का क्वेश्चन देखिए, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ब्रश हमेशा कार्बन के होते हैं। 29 का ऑप्शन बी सही है, कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है डीसी जनरेटर में। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है रोटेशन की दिशा को बदलना। रोटेशन की दिशा अगर बदल जाएगी तो जो उसमें चुंबकत्व बचा खुचा बना रहता है वो नष्ट हो जाएगा और जनरेटर जो है वोल्टेज बनाने में असमर्थ होगा। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत ज़रूरी है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में। तो रोटेशन की दिशा अगर हम बदल रहे हैं, जैसे क्लॉकवाइज घूमता है जनरेटर, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो इसमें जो है जो चुंबकीय पाथ होता है वो योक में ध्रुव कसे होते हैं, ध्रुव से निकलता है, ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है पोल से। उसके बाद वो आर्मेचर में
आर्मेचर को पूरा घेरते हुए आर्मेचर से होते हुए फिर दूसरे पोल में चला जाता है। ठीक है, तो योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो चुंबकीय पाथ होता है वो ध्रुव से निकलता है, ध्रुव से निकलकर आर्मेचर में जाता है, आर्मेचर से फिर दूसरे ध्रुव में जाता है, दूसरे ध्रुव से फिर योक से होते हुए फिर पुनः उसी ध्रुव में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का पाथ बनता है आर्मेचर कोर के द्वारा। 31 का जो है बी ऑप्शन सही है। तो 32 क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है? तो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण ये है कि लोड बढ़ने पर करंट बढ़ेगी और करंट बढ़ने पर डीसी जनरेटर के आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाएगा तो हमें कम मिलेगा वोल्टेज टर्मिनल पर। ठीक है, 32 का ऑप्शन ये सही है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, आर्मेचर में प्रतिक्रिया भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर का जो आर्मेचर रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, जिससे फ्लक्स जो मेन फ्लक्स है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और वोल्टेज गिर जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज में कम मिलेगा। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है 32 का। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी की जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें वोल्टेज को जगह जगह पर बढ़ाने के लिए हम जो है सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। 33 का डी ऑप्शन सही है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। 33 का डी ऑप्शन सही है। संचयी का यौगिक जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। 34 क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना है ना, तो ऑप्शन इसमें डी सही है। 34 का डी। इंसुलेशन प्रतिरोध मतलब जो उसमें इंसुलेशन लगा हुआ है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं वो शॉर्ट तो नहीं कर गया। ठीक है, 35 जो होता है 35 क्वेश्चन देखते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो ये कौन सा डीसी जनरेटर होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में अलग से उत्तेजित जनरेटर, क्योंकि 35 का डी ऑप्शन सही है। अलग से उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी फील्ड वाइंडिंग में अलग से वोल्टेज दे देते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है 35 का। 36 क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। 36 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। 37 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी? डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो तरंग वाइंडिंग जो वेव वाइंडिंग होती है इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट हमें उत्पन्न होती है। 37 का ऑप्शन सी सही है। इसमें उच्च वोल्टेज और कम धारा उत्पन्न होती है 37 में। ठीक है, तरंग वाइंडिंग में जो वेव वाइंडिंग होती है इसमें पैरेलल समानांतर पाथ की संख्या 2 होती है, इसलिए इसमें उच्च वोल्टेज तथा कम करंट उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अगर लैप बाइंडिंग होती है तो लैप बाइंडिंग में समानांतर पाथों की संख्या पोल के बराबर होती है और उसमें उच्च धारा और कम वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। 38 क्वेश्चन देखिए। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है बीच में प्रतिरोध में। ठीक है, तो इसको जो बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? जिससे कि सक्सेसफुल कम्यूटेशन हो सके। ठीक है, 38 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्या है? धारा दिशा का आसानी से पलट देना। ठीक है, धारा दिशा आसानी से पलटेगी तो
कम्यूटेटर के सिरों पर जो स्पार्किंग नहीं होगी, तो ऑप्शन डी सही है इसमें। 39 क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 39 का क्वेश्चन इसमें डी ऑप्शन सही है, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ठोस होगा तो क्या होगा कि जो है चुंबकीय पाथ अच्छा बनेगा, उसमें फ्लक्स आसानी से स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है उसमें। ठोस पोल शू के कारण चुंबकीय पाथ जो है उसका रिलेक्टेंस कम से कम होता है, और रिलेक्टेंस कम होने से क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र आसानी से स्थापित हो जाता है। 40 क्वेश्चन देखिए, बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 40 का ऑप्शन जो है वो डी वाला सही है, रोल्ड स्टील, ठीक है। डीसी जनरेटर का योक जो ऊपर का ढांचा होता है उसको रोल्ड स्टील से बनाते हैं। 41 क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग्स का कार्य जो होता है वो क्या करना है, जो है एक ही दिशा में आउटपुट बनाना। 41 का बी ऑप्शन सही होगा। हमने बताया स्प्लिट रिंग को ही कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, जो दोनों दिशा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको दिष्ट धारा, एक ही दिशा की धारा में बदलता है। इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। एक ही दिशा में आउटपुट बनाना मतलब डीसी बनाना। 42 क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? ठीक है, किस प्रकार का वोल्टेज? पल्सेटिंग, दोलनशील, अल्टरनेटिंग। सी ऑप्शन सही है 42 का, सी ऑप्शन, ठीक है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में बताया कि उत्पन्न होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन स्प्लिट रिंग पे जाके या कम्यूटेटर पे जाके वो डीसी बन जाता है, लेकिन अंदर एसी ही उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। तो 42 का ऑप्शन सी सही होगा। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो इसमें ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। 43 क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? अब देखिए यहाँ एक्स रूप में चिन्हित नीचे वाला स्लॉट है, तो इसका उद्देश्य क्या है? टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल क्या होता है? फील्ड कॉइल तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है डीसी जनरेटर में, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन इसमें सी सही होगा। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ठीक है। कुंडली फ्लक्स मतलब कुल मिला के फ्लक्स को उत्पन्न करना डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। दो तरह की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग उसी क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाया जाता है, जिससे आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। 45 क्वेश्चन देखते हैं, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़े डीसी जनरेटर के मशीनों के पोल कोर किस धातु के बने होते हैं बड़े वाले डीसी जनरेटर के? तो इसका ढलवा इस्पात होता है, कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं, ठीक है। पोल कोर बनाने में ढलवा लोहा, ढलवा इस्पात, कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। 45 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो पोल कोर स्टाम्पिंग को डीसी जनरेटर में जो है स्टैम्पिंग और लेमिनेट क्यों होते हैं? तो लेमिनेशन जहाँ पे आ गया, मतलब पटलित जहाँ पे आ गया, वो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। 46 का ऑप्शन डी सही होगा। भंवरधारा हानि को कम करने के लिए पोल कोर स्टाम्पिंग जो होती है पटलित होती है, आर्मेचर कोर पटलित होती है। पटलित शब्द जहाँ आ गया उसका मतलब ये हो गया भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 47वां क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो 47 का ऑप्शन ए सही है, शंट जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 48 क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य है जो है वह विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करना। ठीक है, तो 48 का सी ऑप्शन सही है। उन्होंने बताया ना कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसलिए बनाई जाती है जिससे कि आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम कर सकें। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है, मेन फ्लक्स को कम करता है। तो इसके लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है जिससे कि आर्मेचर का फ्लक्स क्या हो, वो न उसको जो है मेन फ्लक्स को कम से कम नुकसान पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि मेन फ्लक्स को अगर कम कर देगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन सी सही है, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देना या न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइज मतलब होता है कि आर्मेचर फ्लक्स के द्वारा मेन फ्लक्स को कम करना, उसको डीमैग्नेटाइज करना। तो डीमैग्नेटाइज ना करे इसके लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है तो जनरेटर तो स्टार्ट कर देंगे हम, लेकिन वो वोल्टेज नहीं बना पाएगा, वोल्टेज नहीं जनरेट करेगा। तो 49 का ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, 49 का ऑप्शन सी से जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। 50वां क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है 50 का, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन से मेन फ्लक्स कम हो जाता है। मेन फ्लक्स कम होने के कारण जो डीसी जनरेटर का वोल्टेज है वो कम बनता है। ठीक है, 51 क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम गति से संचालित हैं। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो ईएमएफ की गणना हम कर देंगे NP5Z/60A से, जहाँ पे N जो है 1500 आरपीएम है, P जो है 4 है और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग है तो A बराबर 2 होगा और Z बराबर 1020 है और फ्लक्स पर पोल 5 बराबर 0.007 वेबर है। तो सारे मान दिए गए हैं, N का मान, P का मान, फाई का मान, Z का मान बटा 60A बराबर 2 होगा वेव वाइंडिंग के लिए। तो सारे मान रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 51 का सी, 357 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। फार्मूला हमने बता दिया है, पीछे फार्मूला दिया भी है। इसका फार्मूला जो है फार्मूला है E बराबर NP5Z बटा 60A। ठीक है, जहाँ N का मान दिया है 1500, P का मान दिया है 4 पोल की संख्या, फाई दिया है 0.007, Z दिया है 1020 और A का मान वेव वाइंडिंग के लिए 2 होता है। A बराबर 2 वेव वाइंडिंग के लिए। तो सारे मान दिए गए हैं, इसमें रख के हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 357 वोल्ट। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? तो बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, 52 का ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद चलते हैं 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में कौन सा क्या है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? बंद रखे जाएंगे तो क्या होगा
ये अपना अवशिष्ट चुंबकत्व तो खो देगा। इसमें जो बचा हुआ मैग्नेट जो बना रहता है, हमेशा बना रहता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छीण हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 53 का ऑप्शन जो है वो डी सही है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैप वाइंड और कंडक्टर की संख्या 600 है, फ्लक्स पर पोल 0.064 है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, E बराबर एन पी फाई जेड बटा 60 है। अब यहाँ पे एन का मान दिया है, एन 1000 आरपीएम, पी दिया है 4 पोल, फाई दिया है 0.064 वेबर, ठीक है, फाई मतलब फ्लक्स, और जेड दिया है 600, ठीक है, बटा 60 ए नंबर ऑफ समानांतर पाथों की संख्या। तो चूँकि यहाँ पे देखिए ये जो जनरेटर है वो लैप बाउंड है, ठीक है, लैप बाइंडिंग उन्हें बताया था, नंबर ऑफ समानांतर पाथ बराबर पोल की संख्या। तो पोल बराबर 4 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सारे मान रखेंगे, इसमें जो आंसर आएगा वो 54 का ऑप्शन डी सही है, 640 वोल्ट आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है, कमेंट में अगर देंगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको अलग से हम हल करके आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, 55 क्वेश्चन देखिए। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मेन फील्ड जो है वो वही कमज़ोर हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, तो जनरेटर में जो वोल्टेज बन रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन बी सही है, प्रेरित ईएमएफ घटेगा। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखिए। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। तो भारी स्पार्किंग का कारण है कि जो है वो MNA और GNA स्थिति बदल गई है। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों की स्थितियाँ क्या हैं, अलग अलग हो गई हैं, जिसलिए जो उसमें स्पार्किंग हो रही है। तो 56 का सी सही है। इस प्रकार हमने कुल डीसी जनरेटर के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हमें जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, आई लव यू।